तो अर्धश्लोकी देवी भागवत का दिव्यता के साथ उपदेश किया है। श्री सूत जी महाराज ने बोले, महाराज वेदव्यास जी ने इस कथा को सबसे पहले किसको श्रवण कराई? बोले इस कथा को सबसे पहले श्री वेदव्यास जी महाराज ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को श्रवण कराया। जन्मेजय को यह ग्रंथ श्रवण कराया। बोले महाराज, जब उनके पुत्र इतने ब्रह्मज्ञानी थे तो उनके द्वारा यह उपदेश उनको क्यों नहीं प्राप्त हुआ? कृपा करके बताइए। और वेदव्यास जी महाराज इतने बड़े ब्रह्मज्ञानी, साक्षात नारायण के अवतार, उनको ऐसा ब्रह्मज्ञानी पुत्र कैसे प्राप्त हुआ? यह कृपा करके बताएं। मैंने पहले भी आपको कहा था कि ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बहुत चंचल है। सब पर नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत कठिन है। अभी यहाँ बैठे थोड़ी देर में यही मन अमेरिका पहुंच जाए, क्षण भर भी नहीं लगेगा। ऐसा महाराज एरोप्लेन भी फेल है। ये मन इतनी रफ्तार में काम करता है, एकाग्र कभी होता ही नहीं। श्री वेदव्यास जी महाराज एक बार भजन साधना कर रहे थे। उनके आश्रम में गौड़ैया पक्षी ने एक घोंसला बनाया। उसने एक शिशु को, छोटे बच्चे को जन्म दिया और बड़े अपने बच्चे को लाल लड़ाते। वेदव्यास जी महाराज ने मन में विचार किया, अगर ऐसा मुझे भी संतान होता तो कितना अच्छा होता, ऐसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष। पर इसके लिए तो गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना पड़े। संत कहते हैं सब पर भरोसा कर लेना, अपने मन पर भरोसा मत कर लेना। मन न जाने कब कहां ले जावे। मन एव मनुष्यानाम कारणं बंध मोक्षयो। मन ही जीव के बंधन और मोक्ष का कारण है, पतन और मोक्ष दोनों का कारण है। महाराज अब विचार करने लगे, मेरा विवाह हो तो कितना अच्छा हो। शास्त्रों में कहा गया है जिसके पुत्र न हो उसकी सदगति नहीं होती। गृहस्थाश्रम में पुत्र का लालन पालन और उसका आलिंगन सबसे बड़ा सुख होता है। गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के बाद शास्त्र कहते हैं मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चिंतन करने लगे वेदव्यास जी महाराज कि ऐसा पुत्र हमें कैसे प्राप्त हो। तो पुत्र प्राप्ति की कामना को लेकर के वेदव्यास जी महाराज मेरु पर्वत पर तपस्या करने के लिए चले गए। पर्वत पर पहुंच करके मन में विचार किया, मैं किसकी तपस्या करूं? इंद्र की, वरुण की, कुबेर की, भगवान विष्णु की, अग्नि की, किनकी उपासना करूं जिससे मुझे ऐसा दिव्य संतान प्राप्त हो, जो मुझे सुख प्रदान कर सके। ऐसा पुत्र हो जिसमें पृथ्वी के समान धैर्य हो, जल के समान शीतलता हो, अग्नि के समान तेजस्विता हो, वायु के समान प्राणियों में जीवन प्रदान करने की क्षमता हो, जिसका हृदय आकाश के समान व्यापक हो। ऐसा विचार श्री नारद जी महाराज कर रहे थे, मैं किसकी उपासना करूं? विचार कर ही रहे थे। देखो जब आप सत्कर्म करने का विचार करोगे तो मार्ग जरूर मिल जाता है। ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उसी समय महाराज वीणा बजाते हुए हरिगुण गाते हुए श्री नारद जी महाराज वहां पर मेरु पर्वत पर पधारे।